हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में ध्यान देंगे बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके स्टेट एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बाल विकास आपके स्टेट एग्जाम के लिए ध्यान देंगे सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से फ्रेंड्स तैयारी कर सके। दोस्तों, ध्यान देंगे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज के बाल विकास क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। बताइए, परामर्श का उद्देश्य इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, यदि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, यदि आपको स्टेट एग्जाम देना है फ्रेंड्स, तो 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आप फॉर्म को भर लीजिए। दोस्तों, आपका स्टेट का एग्जाम 2025 में 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में दोस्तों आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है तो दोस्तों इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ऑल क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। बताइए, बच्चों को समझना है, बच्चों की कमियों के कारण पता करना है, या फिर सी में है बच्चे को समायोजन में सहायता करना परामर्श का उद्देश्य है, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि परामर्श का उद्देश्य क्या है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में ध्यान देंगे फ्रेंड्स, फास्ट टाइपिंग कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन की परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना भी, ध्यान देंगे बच्चों की कमियों के कारण ध्यान देंगे पता करना भी परामर्श का एक उद्देश्य है। बच्चों को ध्यान देंगे बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ये भी दोस्तों परामर्श का उद्देश्य है, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए बताइए सर्वोत्तम मार्ग इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी में है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर डी में है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। यहाँ पे हमारा उपदेश देना है, ठीक है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए इनमें से सबसे अच्छा मार्ग बताइए इनमें से कौन है, क्या है? बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। इसी प्रकार ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। बताइए डॉट 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 का विकास, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। बताइए इनमें से किसका विकास? बताइए जल्द से जल्द। व्यावसायिक स्कूल का विकास, या फिर
बी में है पब्लिक स्कूल का विकास, सी में है किंडरगार्टन का विकास, डी में है लैटिन स्कूल का विकास। तो दोस्तों शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि सी ऑप्शन यानी किंडरगार्टन का दोस्तों विकास किए थे। इसीलिए दोस्तों शिक्षा में है जो ध्यान देंगे, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वह किंडरगार्टन स्कूल का विकास किए थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द किसका ध्यान देंगे दोस्तों, किसका बढ़ावा देता है, बताइए इनमें से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? किस प्रकार की भावना का बढ़ावा देता है, बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देता है, या फिर बी में है सहयोग की भावना का, सी में है प्रतिद्वंद्विता की भावना का, डी में है तटस्थता की भावना का। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य यानी विद्यार्थियों के बीच, बताइए दोस्तों, बढ़ावा देता है। इनमें से किस भावना का बढ़ावा देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा अध्यापक यानी टीचर विद्यार्थियों के मध्य, बताइए इनमें से किस चीज का बढ़ावा देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, यानी ध्यान देंगे एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए क्लास के अंतिम समय तक। ध्यान देंगे दोस्तों कि शिक्षा का, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है शिक्षक का, क्या है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, बताइए इनमें से क्या है? एक शिक्षक का, एक टीचर का दोस्तों बताइए अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। आजीविका कमाना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास है, पढ़ाना एवं लिखना सीखना है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है पढ़ना एवं लिखना सीखना, ठीक है। डी में है दोस्तों बौद्धिक विकास। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए जल्द से जल्द एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड का टाइम आप सभी को देती हूँ, ताकि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बता सके। दोस्तों उस टाइम को आप बिल्कुल से बिल्कुल गवाइए मत, उस टाइम को बिल्कुल मिस यूज मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, ध्यान देंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास है, बी ऑप्शन। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। बताइए इनमें से दोनों ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से क्या होगा? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, चुनौतियां तथा सीमाएं, सी में है स्थिरता तथा परिवर्तन, डी में है खोज तथा पोषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? बताइए दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों, ध्यान देंगे विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। दोनों ब्लैंक की जगह पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए, ध्यान देंगे
आईटी स्कूली योजना वर्ष बताइए, इनमें से कितने में शुरू किया गया था? 2001 वर्ष में, 2003 में, 2004 में या फिर डी में है 2006 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम ध्यान देंगे प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना बताइए कितने वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आईटी स्कूली योजना 2004 वर्ष में शुरू किया गया था। कितने वर्ष में फ्रेंड्स? तो दोस्तों 2004 वर्ष में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष बताइए कितने में शुरू किया गया था? हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बारीकी से दोस्तों क्वेश्चन की ओर आप बारीकी से ध्यान देंगे कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में ध्यान देंगे, एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से ध्यान देंगे दोस्तों एक अभियान चलाया गया था। वह अभियान क्या है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान है। दोस्तों वही पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में कि कितने वर्ष में शुरू किया गया था? 1996 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2000? ध्यान देंगे 3 में। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फास्ट दोस्तों टाइपिंग कीजिए। दोस्तों केयर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड सर्व शिक्षा अभियान वर्ष ध्यान देंगे कितने वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों 2001 में शुरू किया गया था। यह अभियान है जो ध्यान देंगे सर्व शिक्षा अभियान जो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को ध्यान देंगे एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से दोस्तों जो अभियान चलाया गया था वह दोस्तों 2001 में यह अभियान को चलाया गया था यानी शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे इसी प्रकार कि स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण ध्यान देंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बताइए कितने वर्ष में निकाला गया था? बताइए जल्द से जल्द कितने वर्ष में निकाला गया था जो शिक्षा के लिए ध्यान देंगे पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दोस्तों बताइए यह कितने वर्षों में निकाला गया था? बताइए जल्द से जल्द बताइए 1990 में, 1992 में, 1998 में या फिर डी में है 1996 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 1998 में ध्यान देंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यह निकाला गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? बताइए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव बताइए। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ या फिर सी में है शिक्षक का योग्यता। ध्यान देंगे शिक्षक की योग्यता। डी में है शिक्षक की लिखावट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को विषय की समझ यह महत्वपूर्ण प्रभाव है जो दोस्तों शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है।
दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए इनमें से किसके लिए, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए इनमें से किसके लिए। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर सी में है छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, डी में है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी ध्यान देंगे बी ऑप्शन, शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स। दोस्तों शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी, ध्यान देंगे शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का दोस्तों उपयोग करते हैं। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को बताइए क्या करना चाहिए। यदि दोस्तों आप टीचर हैं, दोस्तों आपके स्टूडेंट के, ध्यान देंगे आपके विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक आपके बुलाए जाने पर नहीं आते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों आप शिक्षक के रूप में बताइए आपको क्या करना चाहिए। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि आप शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, या फिर बी में है जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी में है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर डी में है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो दोस्तों बताइए आप शिक्षक के रूप में यदि आप होंगे, दोस्तों बताइए आपको क्या करना चाहिए। बताइए जल्द से जल्द आप क्या करेंगे इनमें से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जाकर उनसे मिलना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताए हैं, दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए इनमें से किस रूप में जाना जाता है। बंटित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, समूहित, अंतरालित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, बताइए डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य माना जाता है, एक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है, या फिर सी में है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है, या फिर डी में है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए आंसर कि पाठ्यचर्या निर्माण को बताइए इनमें से क्या माना जाता है। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन कि एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए कब विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। एकांत में यानी अकेले में, बी में है अलग से, या फिर सी में है लोगों के बीच, या फिर डी में है व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द, कैसे, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए इनमें से कब? दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच में की जानी चाहिए। किसके बीच में दोस्तों? लोगों के बीच में की जानी चाहिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है। इसे दोस्तों स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। बताइए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति का योग्यता। दोस्तों ध्यान देंगे, योग्यता का फैसला करने के लिए दोस्तों बताइए किस खांचे या रेंज को सूचित किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द। ग्रेड को, अंक को, ग्रेड एवं अंक दोनों को, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ग्रेड को। ग्रेड को सूचित करता है, ध्यान देंगे, ग्रेड सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा फ्रेंड? दोस्तों ग्रेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ... हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बताइए इनमें से कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द। 60%, ध्यान देंगे दोस्तों 85%, 50% या फिर डी में है 95%। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बताइए इनमें से कितना प्रतिशत हिस्सा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देंगे, 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि वर्ग कक्षा के माहौल में, ध्यान देंगे वर्ग कक्षा के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए, बताइए, करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, बताइए इनमें से बढ़ावा नहीं देता है, या फिर बी में है बढ़ावा देता है, सी में है अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है, या फिर डी में है निश्चयात्मक अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को, बताइए, निश्चयात्मक अनुशासन इनमें से क्या करता है। दोस्तों निश्चयात्मक अनुशासन, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, बढ़ावा देता है। निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो दोस्तों बताइए उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंततः बढ़ती है, या फिर अप्रभावित रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, या फिर उसकी क्षमता को, बताइए जल्द से जल्द, उसकी क्षमता, ध्यान देंगे, उसकी क्षमता इनमें से बताइए क्या हो जाती है। तो दोस्तों उसकी क्षमता क्या करेंगे, बी ऑप्शन, घटती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए
निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर सी में है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी में है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए इनमें से बताइए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए इनमें से सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, बताइए, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब, या फिर बी में है जब वह निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब, या फिर सी में है जब वह, ध्यान देंगे, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर डी में है ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह ध्यान देंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन की एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, ध्यान देंगे, जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब भी, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब भी, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो तब भी, अर्थात दोस्तों ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? बताइए इनमें से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, सी में है आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो दोस्तों डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? बताइए, यदि कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी भी कार्य को, किसी भी हुनर को यदि वो सीखता है तो दोस्तों बताइए इनमें से किस प्रभाव तरीके से वह एक हुनर को दोस्तों सीख सकता है? बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या फिर खुद करके। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे और सही ही बताएंगे। दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति, ध्यान देंगे, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? तो दोस्तों खुद करके, यानी स्वयं करके वो एक हुनर को सीख सकता है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला की पहचान ... वर्ष की आयु में शुरू होती है। बताइए इनमें से कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6, 5, 4 या फिर 3? तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए कि वर्णमाला की पहचान इनमें से कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? बताइए जल्द से जल्द बताइए। बालक है जो दोस्तों वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु से दोस्तों शुरू करते हैं? बताइए जल्द से जल्द कितने वर्ष की आयु में बच्चे वर्णमाला की पहचान करने लगते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए,
तो दोस्तों 3 साल में, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु ध्यान देंगे एक अध्यापक को बताइए इनमें से चाहिए कि वह जाने, बताइए इनमें से क्या जाने। एक अध्यापक दोस्तों इनमें से बताइए क्या जाने कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को बताइए इनमें से क्या जानना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व रुचियों को जानना चाहिए, ध्यान देंगे व्यक्तिगत रुचियों को जानना चाहिए एक अध्यापक को, या फिर बी में है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी में है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए, या फिर डी में है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केयर करेंगे सी ऑप्शन, कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को दोस्तों विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शब्द, ध्यान देंगे आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से बताइए, निम्न में से बताइए फ्रेंड्स गहन संबंध रखता है, इनमें से किससे संबंध रखता है। समान परीक्षा से, सहयोगियों से, ईर्ष्या से, या फिर दोस्तों अधिगम स्थानांतरण से, समूह निर्देशन से। दोस्तों बताइए इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन की शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व इनमें से अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था बताइए इनमें से किसे कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बताइए इनमें से किसने कहा है यह कथन। पूर्ववर्त ने, रॉस ने, या फिर एनास्टसी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से किसने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बताइए इनमें से किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना क्या है फ्रेंड्स? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन बताइए इनमें से किसका है। मानसिक विकास है, ध्यान देंगे यह कथन इनमें से क्या है, यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे क्वेश्चन हमारा है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन बताइए इनमें से क्या है। बताइए इनमें से कौन सा विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर भाषा का विकास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा गलत कथन है दोस्तों, बताइए। विकास पूर्वानुमान होता है, यह कथन गलत है, या फिर बी में है विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, सी में है विकास रेखीय होता है। सी में है दोस्तों ध्यान देंगे विकास रेखीय होता है, डी में है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए कि मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, यानी विकास रेखीय होता है, यह कथन है जो दोस्तों मानव विकास के संबंध में यह कथन बिल्कुल से बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न है।
दोस्तों लास्ट प्रश्न था, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से आप शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास यानी पेडोलॉजी का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और दोस्तों आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।